Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do the remaining part of class 5th maths first chapter, the fish tail. इस चैप्टर की दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है. पार्ट 1 जिसमें कि हमने पेज नंबर 1 to 5 कवर किए थे, पार्ट 2 जिसमें 5 to 8 कवर किए थे और रिमेनिंग जो पार्ट है आपका 5 to 8 रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डू इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विच बोट गेट्स हाउ मच, कौन सी बोट को कितना मिलता है. इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश. ओके, लॉग बोट हमने सबसे पहले देखी थी जो कि कुछ लॉग्स को टाई करके बनाई जाती है. ये काफ़ी कम डिस्टेंस तक जा पाती है, इसलिए काफ़ी कम फिश कलेक्ट कर पाती है. सो एक लॉग बोट जो है वो एक ट्रिप में अराउंड 20 kg ऑफ फिश कलेक्ट कर सकती है. बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. लेकिन बाकी जो बोट्स हैं उनको एक अच्छा कैच मिल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं. आपको वो टेबल में दिया हुआ है. द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट, और वहाँ पे आपको उनकी स्पीड भी दी हुई है, विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 hour. स्पीड मतलब एक आवर में, इन 1 hour, एक घंटे में कोई भी बोट कितना डिस्टेंस जा सकती है. लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट. अब आपको टेबल को देखना है और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपकी. इस टेबल से जनरली पीरियोडिक फर्स्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं. फर्स्ट इज, देखिए पहले टेबल को रीड कर लेते हैं. लॉग बोट है, कितनी फिश कैच करती है एक ट्रिप में, लगभग 20 kg, और क्या उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर्स पर आवर. लॉन्ग टेल बोट जो आपने स्टार्टिंग में देखी भी थी, सभी की पिक्चर्स आपको दी हुई है, वो ऑलमोस्ट 600 kgs ऑफ फिश एक बार में कलेक्ट करके लाती है और उसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर्स पर आवर. मोटर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और एक बार में वो ऑलमोस्ट 800 kg फिश लेके आती है. मशीन बोट की अगर बात करें तो 6000 kg तक वो फिश ला सकती है एक बार में और उसकी स्पीड है 22 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब स्पीड अगर आप देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन कैच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जैसा कि हमने देखा था मशीन बोट में जो नेट है वो बहुत जो पतले वाले हैं वो यूज़ वो करते हैं, बहुत छोटी फिश को भी कलेक्ट कर लेते हैं. सो ये आपको बोट्स दी हुई है. अब पहला क्वेश्चन देखिए, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स. सबसे पहला क्वेश्चन है 7 ट्रिप्स में बताइए हर एक टाइप की बोट कितनी फिश कलेक्ट करके ला पाएगी. इसका आंसर आप एक टेबल बना के देंगे. ओके, सबसे पहले नेम ऑफ बोट, उसके बाद नंबर ऑफ फिश या फिर कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप. कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप की एक ट्रिप में वो कितना फिश कैच करती है. उसके बाद कितने का पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना वो कैच करेगी इन 7 ट्रिप्स. 7 ट्रिप्स का निकालना है. तो कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप्स, इन 7 ट्रिप्स सभी बोट्स का निकालना है. तो सबसे पहली बोट जो है आपकी दैट इज लॉग बोट. यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग बोट. लॉग बोट एक बार में कितना, एक ट्रिप में कितनी फिश कैच करके लाती है 20 kg. यहाँ पर पहले आप 20 kg लिखेंगे और 7 में क्योंकि आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कि 140 kg. ओके, सेकेंड है आपकी लॉन्ग टेल बोट. एक बार में 600 kg लाती है तो 7 एक ट्रिप में 7 ट्रिप्स में लाएगी. 600 इंटू 7 4200 kgs. ओके, नेक्स्ट है आपकी मोटर बोट. मोटर बोट एक बार में 800 kgs फिश लेके आती है तो 7 ट्रिप्स में लाएगी. 800 इंटू 7 560 kg, सॉरी 5600 kg. और लास्ट में है आपकी मशीन बोट. मशीन बोट एक बार में 6000 kg लाती है एक ट्रिप में 6000, तो 7 ट्रिप्स में लाएगी. 6000 इंटू 7 7 6 आर 442 और 000 यानी कि 42,000 kgs. ओके, तो इस तरीके से टेबल बना के आप इसको फर्स्ट आंसर को कंप्लीट करेंगे. दिस इज आंसर 1. आगे आते हैं, आप अपनी कॉपी में कर लीजिए. नेक्स्ट इज ओके, सेकेंड क्वेश्चन है अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 hours. मोटर बोट 6 hours में कितना दूर जा सकती है. मोटर बोट की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर्स पर आवर. ये है ना, यहाँ से देखिए, पहले बोट का नाम देखिए फिर देखिए कि स्पीड आपको निकालनी है. सो एक घंटे में वो 20 किलोमीटर्स जा सकती है. आपसे 6 hours में पूछा है, अगर 6 घंटे तक वो ट्रैवल करे तो कितना जाएगी. अगर एक का दिया और ज़्यादा का पूछा है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट. मोटर बोट की जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन कितने 6 hours. 6 hours
इक्वल्स टू 20 इंटू 6, स्पीड को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 ज़ार 12, 120 किलोमीटर्स वो जो है 6 आवर्स में चली जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर्स, अगर एक लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर्स जाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम वो लेगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टाइम निकालना है, इसकी एक ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होती है स्पीड इंटू टाइम। जैसे स्पीड यहाँ पर 20 थी, टाइम 6 आवर था, आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार वैसे आप 20 का स्लॉट करके आंसर नहीं निकाल सकते। जितनी डिस्टेंस जानी है उसको डिवाइड कर दीजिए स्पीड से, तो आपका टाइम आ जाएगा। यहाँ पर उसने पूछा है 60 किलोमीटर जाना है लॉन्ग टेल बोट को। लॉन्ग टेल बोट की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 60, और किस स्पीड से वो जा रही है, 12 की स्पीड से। डिस्टेंस है 60 और 12 है स्पीड, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 5 ज़ार 60, यानी कि 5 आवर्स वो लेगी। दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप देख लीजिए। पहले में आपको पूरी टेबल बनानी है, मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। सेकंड में आपको स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। थर्ड में आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है, देन यू विल गेट द टाइम। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बिग बिग नंबर्स। अब हम कुछ बड़े बड़े नंबर्स की बात करने वाले हैं। इन क्लास 4 मैथ मैजिक यू हर्ड ऑफ अ नंबर लाख। फोर्थ की मैथ मैजिक की बुक में आपने लैक्स ये नंबर सुना होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 100,000। पहले 10,000 होता है, जैसे 100,000 आता है हम उसको 1 लाख कह देते हैं। 99,000 तक तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 100,000 अगर आपको लिखना है 100,000 तो फिर वो 1 लाख की कैटेगरी में चला जाता है। यू हैड रीड दैट देर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किन इन आर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। और फोर्थ क्लास में अगर आपको याद हो, मैथ्स का पहला चैप्टर ब्रिक्स के ऊपर था, जिसमें आपको बताया हुआ था कि लगभग 1 लाख ब्रिक की किल्न, जहाँ पर ब्रिक के जो भट्टियाँ हैं वो है इंडिया में। व्हाट अदर यू हैव हर्ड ऑफ इन लैक्स, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लैक्स में सुनी है कि लाखों में है। सबसे पहले तो आपने चलिए कॉस्ट ऑफ कार के बारे में सुना होगा कि ये कार 5 लाख की है, 10 लाख की है ना, कार की कॉस्ट। सेकेंड, पॉपुलेशन इन अ टाउन, किसी शहर में, आपके शहर में कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है। दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है, वो जनरली लैक्स में होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जनरली लैक्स में बात करते हैं। राइट द नंबर 1000। 1000 लिखिए, ठीक है, लिख दिया, ये 1000 लिखा है। एक सेकेंड, 1000। नाउ राइट 100,000। अब 100,000 लिखिए। 1000 आप ऐसे लिखते हैं, 100,000 आप 100 और 1000 है ना, 1 10 100, उसके बाद 1000 आते हैं, क्योंकि 1000 आपको 100 लिखने हैं तो यहाँ पर आप 100,000 लिखते हैं। सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन नंबर 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो है, 1 लाख में कितनी जीरो होती है। 1 लाख अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसमें जीरो होती है 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 जीरोज है। दैट मीन्स कि 100,000 का मतलब 1 लाख होता है। देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में लगभग 2 लाख बोट्स हैं। हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, जिसमें से आधी बोट्स में मोटर नहीं है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट विद अ मोटर, राइट इट। तो मोटर वाली बोट कितनी है, अगर आधी में मोटर नहीं है, हाफ में, तो मतलब हाफ में है ना। तो अगर 2 लाख है, 2 लाख का हाफ कर दीजिए। हाफ करना मतलब आपको डिवाइड बाय 2 करना है उसको, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख बोट्स में मोटर है। अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स। जितने में मोटर है 1 लाख में आपने कहा मोटर है, उनमें से 1/4 जो बोट्स हैं वो बड़ी मशीन बोट है। हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर, तो बताइए कि कितने 1000 मशीन बोट्स हैं। कम ऑन, ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। बिना लिखे आप बता सकते हैं। 1 लाख का 1/4 कितना होगा। 1 लाख को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। 1/4 का मतलब यही होता है ना, 1/4। ये 1 लाख है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए और एक पार्ट की हम लोग बात करेंगे। तो सोचिए 1 लाख रुपीज़ है, 4 बच्चों में डिवाइड करने हैं, तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, एक को मिलेंगे 25,000, क्योंकि 25,000 25,000 25,000 25,000 4 बार मिलके 1 लाख बनाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत कैलकुलेशन आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेट करा भी नहीं रहा है। इसने कहा है कि बिना लिखे बताइए, तो बिना लिखे आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में दिमाग चलाएंगे। 25 50,000 होते हैं, और फिर से 25 50 हो जाएंगे, और 50 आप जानते हैं 1 लाख होते हैं। मतलब 4 बार 25,000 1 लाख होते हैं, तो 1 लाख का 1/4 पार्ट 25,000 होता है। तो इसका आंसर आपका 25,000 हो गया। आपको कैलकुलेट नहीं करना, सीधा लिखना है। We might wonder about the number of people whose lives are related to fish. आप हैरान हो जाओगे जान के, हम हैरान हो जाएंगे जान के कि कितने लोगों की ज़िंदगी फ़िश से रिलेटेड हैं।
इन ऑल देर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स। अगर हम टोटल काउंट करें तो लगभग 100 लाख फिश वर्कर्स हैं। आपने 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 99 लाख सुना होगा, यहाँ पे 100 लाख की बात हो रही है जो फिश से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है फिशरमैन ही हो सकता है फिश को लाते हैं, उनको ड्राई करते हैं, कोई मार्केट में बेचता है, अलग अलग काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिश से रिलेटेड वर्क वो करते हैं। फिश को कैच करते हैं, कुछ लोग हैं जो क्लीन करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, मेक एंड रिपेयर नेट्स, कुछ लोग हैं जो नेट को रिपेयर करते हैं, तो उनका भी काम कहीं ना कहीं फिश से रिलेटेड ही हुआ। कुछ लोग हैं जो बोट बनाते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, एट्सेट्रा। वी ऑल्सो हैव अ नेम फॉर दिस बिग नंबर, 100 लाख इज कॉल्ड 1 करोड़। जैसा कि मैंने कहा था, ये नंबर सिस्टम है आपका। 1 लाख तक आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब आपको करोड़्स तक पता होने चाहिए। इसका मैं नंबर सिस्टम आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ तक आप कर चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो अगर आपको 1 करोड़ लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज 1 करोड़। 1 करोड़ मीन्स एक के पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, वेयर हैव यू हर्ड ऑफ करोड्स? वॉट वॉज द नंबर यूज्ड फॉर? करोड्स अगर आपने कभी सुना हो तो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक देश के लोगों को अगर आप गिने कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग किसी कंट्री में रहते हैं, वो करोड्स में होगी। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, रफली बता रही हूं, ऐसे ही इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, अब तो 2021 में नया सेंसस होने वाला है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 150 करोड़ को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तब ऑलमोस्ट 120 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी। ओके, तो 120 करोड़ देशवासी, आपने कई देशवासियों को ये जो है संबोधित करते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर को सुना भी होगा, नरेंद्र मोदी को। तो 120 करोड़, तो वहाँ पे आपने करोड़ वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो करोड़ आपने कहाँ सुना है, अगर कोई पूछता है तो जनरली जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन की बात होती है तब हम करोड़ सुनते हैं। फिर किसी बहुत अमीर आदमी की आप बात करें, उनकी सैलरी की कई बार बात होती है। फिर फिल्म के कलेक्शन अगर आपने सुना हो कि फिल्म बहुत हिट हुई, पहले दिन उसने इतने करोड़ कमाए, है ना, तो वहाँ पर जनरली ये टर्म आपको सुनने को मिल जाती होगी, करोड्स। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोज। 1 करोड़ लिखिए, जीरो में खो नहीं जाना है आपको। 1 करोड़ आप ऐसे लिखेंगे, 1 कॉमा लगाइए, करोड्स के पहले लाख्स आता है, जीरो लगाइए, लाख के पहले थाउजेंड्स आता है, जीरो लगाइए, और फिर 100, टेंस और वंस। मैं उल्टा बता रही हूँ, वैसे वंस, टेंस, 100 सुना होगा आपने। सो 1 करोड़ ऐसे लिखा जाता है, 3 4 5 6 7, 1 के पीछे 7 जीरोस। ओके, नेक्स्ट द फिश मार्केट। अब फिश मार्केट के बारे में बात करते हैं। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? क्या आप कभी फिश मार्केट गए हैं? गए हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं तो नहीं। इफ़ यू हैव then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, आपकी टीचर जनरली क्लास में बोलती होगी जब आप बहुत शोर मचाते हैं कि फिश मार्केट क्यों बना रखा है क्लास को, या फिर मच्छी बाजार क्यों बना रखा है। तो जो जगह बहुत नॉइजी होती है, जहाँ पर बहुत शोर होता है, उसको फिश मार्केट से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि फिश मार्केट अगर आप कभी जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत नॉइजी प्लेस है वो। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे। आज फिश मार्केट बहुत बिजी है। मैनी पीपल्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच। बहुत सारे लोगों को अच्छी फिश मिली है, अच्छा कैच मिला है फिश का। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइस टू द बायर्स। फिशर वुमेन जो है अपने प्राइस बता रही हैं बायर्स को। मिनी कह रही है, कम हेयर, यहाँ आओ, टेक सार्डाइन्स एट ₹40 अ केजी। तो वो 40 रुपीज़ अ केजी, 40 रुपये की 1 किलो। कौन सी फिश है? सार्डीन्स, सार्डीन्स ही प्रोनाउंस करेंगे वैसे इसको, सार्डीन्स। ओके, ग्रेसी कह रही है, नेवर गो सो चीप, कभी इतनी सस्ती नहीं हुई। गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 अ केजी। स्वॉर्ड फिश ले जाओ 60 रुपये किलो। सार्डीन्स मिल रही है 40 रुपये किलो, स्वॉर्ड फिश मिल रही है 60 रुपये किलो। फ्लोरोमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 अ केजी। फ्लोरोमा जो है वो प्रॉन्स बेच रही है। प्रॉन बोलते हैं झींगा मछली को, अभी आपको दिखाया भी जाएगा नीचे। तो ये ज़रूर महंगी मछली है, 150 रुपीज़ अ केजी। 1 किलो जो प्रॉन्स हैं वो 150 की मिलती है। उसके बाद करूथम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 अ केजी। करूथम्मा जो है वो स्क्विड बेच रही हैं। ये सभी फिश आपको नीचे अभी दिखाई जाएगी इनकी पिक्चर्स। तो एक सेकंड में दिखाई देती हूँ, पहले बाद में नहीं, सॉरी, पहले आपको दिखाई जा चुकी है। देखिए, ये प्रॉन है, झींगा मछली, ये स्क्विड जिसकी बात हो रही थी, एंड और कौन सी फिश थी? क्रैब, पैरट फिश। ओके, बाकी 2 की पिक्चर नहीं दी हुई है। सो ये अलग अलग आपको फिश के रेट दिए हुए हैं, अलग नाम से वो बेची जा रही हैं। लुक, फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। फाजिला के पास एक बहुत बड़ी किंग फिश है, देखिए बहुत बड़ा साइज है, शायद इसलिए इसका नाम किंग फिश रखा गया हो। शी सेज, वो कह रही है, दिस फिश वेज 8 केजी। इस फिश का वेट जो है वो 8 किलो है।
8 kg की एक फिश है, आई विल सेल द होल फॉर ₹1200, और पूरी की पूरी मछली ले जाओ 1200 रुपये में, सिर्फ इन ₹1200 ओनली। आपको कुछ फिश के यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, प्रैक्टिस टाइम। एट वॉट प्राइस पर केजी फाजिला सेल द किंगफिश? पहला क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाजिला किस रेट से किंगफिश बेच रही है? तो देखिए फाजिला बेच रही है 1200, 8 kg, 8 किलो की फिश 1200 में है, तो 1 kg की कितने में होगी? उसके लिए आप 1200 को डिवाइड कर दीजिए 8 से। जब भी आपको ज़्यादा का कॉस्ट या प्राइस दिया और 1 का निकालना हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 kg का दिया और 1 kg का आपको फाइंड करना है, तो 1200 को डिवाइड करेंगे आप 8 से। ओके, 1200 जस्ट अ मिनट डिवाइड बाय 8, 8 1s are 8, 4 रिमाइंडर, 0 कैरी, 8 5s are 40, 0 कैरी 0, 150 रुपीज़। सो किंगफिश का जो रेट है दैट इज़ 150 रुपीज़ पर kg। ओके, ये इसकी कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी में, बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोरमा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। फ्लोरमा ने आज 10 किलो प्रॉन बेचा है। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? बताइए कि कितना उसको उसके लिए प्राइस मिला। प्रॉन जैसा हमने देखा था काफ़ी महंगी फिश थी, 150 रुपीज़ पर kg की ही थी, किंग फिश के जितना ही उसका प्राइस है। तो अगर वो 10 kg बेचेगी तो कितना मिलेगा? 1 kg बिकती है 150 की, आपको 10 kg का निकालना है। जब भी आपको 1 की कॉस्ट दी और ज़्यादा की निकालनी हो तो आप हमेशा, जैसा मैंने कहा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 kg के लिए 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500, यानी कि 1500 रुपीज़ उसको टोटल मिलेगा। आंसर इज 1500। नेक्स्ट, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची। मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी ने भी उतने ही पैसे कमाए हैं जितने ग्रेसी ने कमाए हैं। हाउ मैनी kg ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल? तो सार्डिन्स कितनी बेची मिनी ने, ये आपको बताना है। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। स्वॉर्ड फिश का क्या रेट था? स्वॉर्ड फिश, ओके, 60 रुपीज़ पर kg। और जो ग्रेसी है उसने कितनी स्वॉर्ड फिश बेची थी? 6 kg। तो कॉस्ट ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 6 kg स्वॉर्ड फिश इक्वल्स टू 1 kg 60 की है तो 6 kg 60 इंटू 6 यानी कि 360 रुपीज़, यानी कि ग्रेसी ने 360 रुपीज़ की स्वॉर्ड फिश बेची है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 6 kg बेची। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जितने पैसे उतने उसने कमाए, यानी कि 360, उतने ही पैसे किसने कमाए? मिनी ने। मिनी क्या बेच रही है? सार्डिन्स। तो बताइए मिनी ने कितनी सार्डिन्स सेल की? सार्डिन्स का रेट क्या है? सार्डिन्स थी 40 रुपीज़ पर kg। अब आपको निकालनी है कि कितनी फिश उसने सेल की। तो द टोटल वेट ऑफ सार्डिन्स सोल्ड बाय, सोल्ड ही लिख दीजिए, बाय मिनी, 360 मिनी ने कमाए और रेट क्या था उनका? 40 रुपीज़ पर kg। तो 360 को आप डिवाइड करेंगे 40 से, ओके। 360 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 9s are 36, तो 9 kg है ना। 40 के रेट से 9 kg बेचेगी तभी उसको 360 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि ग्रेसी को मिले हैं। क्वेश्चन होपफुली ये क्लियर हो। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। वो ये कह रहा है ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची। अब जितने पैसे ग्रेसी ने कमाए हैं उतने ही मिनी ने कमाए हैं। पहले तो ये देख लीजिए ग्रेसी ने कितना अर्न किया। ग्रेसी की जो स्वॉर्ड फिश है वो 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से वो बेच रही है। रेट ये है उसका, 6 kg बेची तो 360 उसने अर्न किए। इतने ही सेम अर्न किए मिनी ने। मिनी क्या बेच रही है? मिनी बेच रही थी स्वॉर्ड फिश। तो कितनी स्वॉर्ड फिश बिकी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल जो उसकी अर्निंग है उसको जो उसके सार्डिन्स हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे, सार्डिन्स के रेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बशीर has ₹100, he spent 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawn। बशीर के पास 100 रुपीज़ थे, उसने 1/4 जो है वो स्क्विड खरीद लिया 1/4 रुपीज़ का, और बाकी जो 3/4 था उनका प्रॉन खरीद लिया। आपको बताना है कितने उसने स्क्विड खरीदे और कितने प्रॉन खरीदे। ओके, यहीं पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए बशीर के पास थी 100 रुपीज़, 100 का 1/4 ऑफ 100 उसने किस में लगाया है? स्क्विड में, और बाकी 3/4 लगाया है उसने प्रॉन्स में। 1/4 कितना होता है 100 का? 1/4 ऑफ 100, 4 2s are 5s are 25 रुपीज़। 25 रुपये के उसने क्या खरीदे हैं? स्क्विड्स, और सॉरी 25 के स्क्विड, और बाकी 3/4, 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? 25 3s are 75 के उसने खरीदे हैं प्रॉन। ओके, सो फर्स्ट स्क्विड का रेट कितना है? स्क्विड था 100 रुपीज़ kg, अगर आपको याद हो। सॉरी, स्क्विड था 50 रुपीज़ kg। 50 रुपीज़ के स्क्विड है और उसके पास सिर्फ 25 रुपीज़ है, तो कितना वो स्क्विड खरीदेगा?
स्क्विड वो खरीद पाएगा 25/50 यानी कि हाफ के जी, 25 2 जार 50, आधा किलो सिर्फ वो खरीद पाएगा क्योंकि 50 के रेट से उसके पास सिर्फ 25 रुपये हैं। सेकेंड, उसको प्रॉन खरीदना है, प्रॉन का रेट था 100 रुपीज़ पर के जी और उसके पास सिर्फ 75 है, तो 75 को डिवाइड कर दीजिए 100 से। 25 3 जार 75, 25 4 जार 100 यानी कि 3/4 kg ऑफ प्रॉन। प्रॉन का रेट 150 था, 75/150 होगा। प्रॉन 150 के रेट से जा रहा है, 75 2 जार 150 होते हैं, सो हाफ के जी वो प्रॉन खरीदेगा, यानी कि उसने हाफ के जी प्रॉन और हाफ के जी स्क्विड खरीद पाया वो, क्योंकि उसके पास आधे प्रॉन के लिए पैसे थे और आधे स्क्विड के लिए। ओके, सो ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, 100 को पहले 1/4 में 25 और 3/4 में 75 में डिवाइड कर लीजिए, फिर जो रेट है दोनों फिश का उससे डिवाइड कर दीजिए। रेट का ध्यान रखना, बार बार ऊपर नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर दिया। जो स्क्विड है उसका रेट 50 है, प्रॉन का रेट 150 है, 25 2 जार 50 होते हैं, 75 2 जार करके देखेंगे आप वो 150 होते हैं, सो हाफ के जी स्क्विड एंड हाफ के जी प्रॉन। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी एक टंग ट्विस्टर है आपका, इसको करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। बाकी का जो चैप्टर है वो हम लास्ट वीडियो में करेंगे। टंग ट्विस्टर क्या है, रिपीटेड फास्ट। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, सी श्योर दैट द शेल्स दैट शी सेल्स विल बी देयर नो मोर। ओके, इसको 2-3 बार आप बोलने की कोशिश करेंगे। टंग ट्विस्टर है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।